नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं सफाई कर्मचारियों की खबर के साथ। जी हां, सफाई कर्मचारी इस समय हड़ताल पर हैं। 3 दिवसीय हड़ताल हरियाणा में। प्रदेश भर में 11,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। कहा जाए कि हड़ताल है क्योंकि एक हट सफाई कर्मचारियों के अंदर अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के 11,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। मांगों को लेकर सरकार के साथ बैठक बेनतीजा रही है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने अपील की है कि हड़ताल पर न जाएं क्योंकि सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल पर हैं और हड़ताल के चलते प्रदेश में सफाई व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराने का डर बना हुआ है। 26,000 रुपए मासिक वेतन की मांग है। 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मी रहना चाहिए, ये मांग है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, एक ये मांग सफाई कर्मचारियों की। कर्मियों को बीडीपीओ के पे रोल पर लिया जाए, ये तमाम मांगे हैं। डोर टू डोर के कर्मचारियों को समान मानदेय मिलना चाहिए। महिलाओं का 500 रुपए मासिक भत्ता तय हो, ये मांग सफाई कर्मचारी करते हैं। और साथ ही एक्स ग्रेशिया नीति को लागू किया जाए। 100 गज के प्लाट और मकान बनाने के लिए अनुदान राशि का जो एक मदद है वो उन्हें मिले। पढ़े लिखे लोगों को सुपरवाइजर लगाया जाए। ये तमाम मांगे सफाई कर्मचारियों ने सरकार के सामने रखी बैठक में। बैठक बेनतीजा रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, निष्कर्षहीन ये बैठक रही। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हालांकि हड़ताल पर न जाने की अपील भी करते नजर आए सफाई कर्मियों से। जो मांगे हैं वो आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डोर टू डोर कर्मचारियों को समान मानदेय मिले, मानदेय बढ़ाया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, महिला कर्मचारियों को 500 रुपए मासिक भत्ता देना तय किया जाए, एक्स ग्रेशिया नीति को लागू किया जाए। ये तमाम मांगे किसानों, माफ कीजिएगा, सफाई कर्मियों की तरफ से रखी गई हैं सरकार के सामने। प्रदेश भर में 11,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी इस समय हड़ताल पर। तो वहीं अब पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली अपील करते आए कि हड़ताल पर न जाइए क्योंकि सफाई व्यवस्था जो है इस दौरान खराब हो सकती है। देखिए, 3 दिन की ये हड़ताल है और 3 दिन के अंदर अगर कूड़े का उठान न हो तो प्रदेश में सफाई व्यवस्था का चरमराना पूरे तरीके से तय माना जा रहा है। और तय है भी क्योंकि सफाई व्यवस्था इस समय बहुत जरूरी भी है। क्योंकि जानते हैं आप कि बीमारियों का मौसम कहा जाता है जब मौसम में बदलाव होता है। अब ऐसे में जो तमाम बीमारियां हैं वो भी पनपती हैं। ऐसे में अगर सफाई नहीं होगी तो सीधा खामियाजा जनता भुगतेगी। अब सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है 3 दिन की। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने हड़ताल पर न जाने की अपील भी की है सफाई कर्मियों से कि हड़ताल पर न जाइए। लेकिन सफाई कर्मचारी अपनी हट को छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि मांगे मानने की अपील की है सरकार से कि आप हमारी मांगे मानिए और हड़ताल खत्म कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो बैठक रही दिवसीय हड़ताल के दौरान देखना होगा कि प्रदेश में सफाई व्यवस्था को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। और मेंटेन करना देखिए काफी जरूरी भी है। अगर सफाई व्यवस्था मेंटेन नहीं होगी तो परेशानियां होंगी क्योंकि बीमारियों के चलते पहले ही लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सफाई नहीं होगी तो बीमारी भी पनपेगी। प्रदेश भर में 11,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से लाइव। रजत, देखिए 3 दिन की हड़ताल पर हैं सफाई कर्मचारी, क्या कुछ ताजा अपडेट जहां पर आप मौजूद हैं? सेक्टर 3 के
छत्तीसगढ़ के इलाके में, क्योंकि आपको बता दें ये एक बड़ा इलाका है जहाँ पे सेक्टर 3 का तमाम कूड़ा यहाँ पे लाके डाला जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं एक दिन में ही यहाँ पे किस तरीके से जो सफाई व्यवस्था है किस तरीके से चरमरा चुकी है, और तमाम जो कूड़े के ढेर हैं यहाँ पे एक दिन में ही लग चुके हैं। मैं बसंत आपको बता दूं, वैसे तो सुबह 6 से 7 बजे के लगभग इस कूड़े को डेली उठा लिया जाता है, लेकिन आज जब ये सफाई कर्मचारी तमाम सफाई कर्मचारी अपने धरने पे बैठे हैं तो आज इस पे कूड़ा कच का मच यहाँ पे बना हुआ है। और तब आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे जो कूड़ा है वह किस तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है। इसके अलावा ये जो रोड है, ये जो मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे है जो उसके जस्ट साइड में रोड है, तो लोग ज्यादातर वहाँ उस रोड को इग्नोर करके इस रोड का ज्यादा आवागमन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं जो कूड़ा है वह आधे रोड पे आ चुका है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर आवागमन करने में भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हम यहाँ पे खड़े थे जब तो कुछ लोगों ने ये बताया कि आज जो जितना कूड़ा है यहाँ पे डेली इतना नहीं होता, और आज इसकी वजह से कुछ बच्चे जो स्कूल जा रहे थे वह भी जो यहाँ पे पशु खड़े हैं इस कूड़े की वजह से, वह भी पशुओं की लड़ाई की चपेट में भी आ चुके हैं। अच्छा, ठीक है। 3 दिन तक देखिए हड़ताल रहेगी। प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी कि 3 दिन में किस तरीके से सफाई व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा? देखिए जब एक ही दिन का कूड़ा न उठाया जाए तो बीमारियां पनपने लगती हैं रजत, और ये बीमारियों का मौसम भी चल रहा है, डेंगू फैल रहा है, वायरल फीवर इतना फैल रहा है, लोग परेशान है। 3 दिन तक सफाई व्यवस्था मेंटेन ना हो तो लोग परेशान हो जाएंगे फिर तो। जी वसंत, मैं आपको बता दूं कि अभी प्रशासन की ओर से इस चीज का तो अभी कुछ सुनाई में नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो प्राइवेट जो कूड़ा उठाने वाले हैं वह तमाम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। पर फिलहाल अभी यहाँ पे कोई उठाने वाला तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन घेरने वाले जरूर नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जो आप सामने रिक्शे पे जो सफाई कर्मचारी हैं, प्राइवेट सफाई कर्मचारी हैं, और आके यहाँ पे डाल रहे हैं कूड़ा। और यहाँ पे अभी तक उठाने के लिए तो कोई बंदोबस्त यहाँ पे नहीं किए गए हैं, लेकिन लगातार अभी जो कूड़ा है वहाँ पे डाला जरूर जा रहा है। जी वसंत, ठीक है। एक बार सफाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो हमने दर्शकों को बताई, एक बार अपने शब्दों में क्या कुछ मांग है सफाई कर्मचारियों की जिसे लेकर 3 दिन की हड़ताल पर, कहा जाए तो हड़ताल पर सफाई कर्मचारी। रजत जी वसंत, जो उनकी मांगे हैं वे ये मांगे हैं कि जो उनकी बेसिक जो सैलरी है उसको 26,000 किया जाए। इसके अलावा जो ठेकेदारी पे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। इसके अलावा जो एक मुख्य जो उनकी मांग है वह यह भी है कि 400 लोगों पर, जो फिलहाल अभी 2000 लोगों पर एक सफाई कर्मचारी दिया जाता है, वहां अभी जो 400 लोग हैं उनके ऊपर एक सफाई कर्मचारी किया जाए। जी, ये उनकी मुख्य मांगे हैं। ठीक है, बिल्कुल रजत सिसोदिया। देखिए अभी फिलहाल नजर आ रहा है तस्वीरों में कि लोग कूड़ा डालने के लिए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से तस्वीरें जो है दर्शकों को दिखाएं। रजत जी वसंत, आप देख सकते हैं कि तो जो प्राइवेट यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पे डालने के लिए जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे उठाने के लिए नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके और दिखाना चाहूंगा। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे कूड़े को अभी लगातार यहाँ पे डाला जा रहा है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा जो तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं वो लगातार यहाँ पे अभी कूड़ा डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी उठाने वाला कर्मचारी नजर नहीं आया है। जी तो ही अभी फिलहाल हमारे साथ नगर पालिका संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री जुड़ चुके हैं। नरेश जी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। और देखिए सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर बताया जा रहा है कि सरकार के साथ एक बैठक भी हुई। इस बैठक में क्या हुआ सर, जानकारी दर्शकों के लिए। नमस्कार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी हों या पालिका परिषद निगम के शहरी सफाई कर्मचारी हों, उनके साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना तय कर रखा है। अच्छा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी की मीटिंग 3 बार उनके मंत्री से देवेंद्र बबली से हो चुकी है। ठीक है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की कई दौर की बैठकें मुख्यमंत्री से लेकर के विभाग के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से और विभागीय अधिकारियों से कई बार हो चुकी हैं। मांगों में कहते हैं कि एक सफाई कर्मचारियों की जो मांग है वो न्याय उचित है। जी, हाँ भरते हैं,
मीटिंग की प्रोसीडिंग जारी करते हुए उन चीजों को मानते हैं कि ये हम करेंगे, लेकिन मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं करते हैं। अच्छा। मेरा सवाल है हाँ। आम जनता से भी और सरकार से भी, ठीक है, ये जो गांव में झाड़ू लगाता है, सफाई करता है जी, और जो शहर में सफाई करता है, उसमें क्या अंतर है? एक ही काम है। बिल्कुल। तो उसके अलग अलग इन्होंने रेट तय क्यों कर रखे हैं? पक्का कर्मचारी भी झाड़ू लगा करके, नाली निकाल करके, नाला निकाल करके, सीवर साफ करके सफाई करता है, और ठेके का भी और कच्चा अनुबंधित का भी करता है। फिर उनके वेतनमानों में, उनकी तनख्वाहों में जमीन आसमान का अंतर क्यों है? अच्छा। अभी पूरे हरियाणा में जो डोर टू डोर का ठेका है, जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, हाँ। सड़कों पर कूड़ा पड़ा है, बिल्कुल। एक्चुअली ये जो कूड़ा है, ये उठाने की जिम्मेदारी सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों को दे रखी है। अच्छा। शहरों से लेकर के गांव तक। और बड़े कमाल की बात है कि जो सरकार हर 5 साल बाद चुनाव में जाकर के जनता से दोबारा बहुमत प्राप्त करके सत्ता लेती है, वो सरकार 20 साल के लिए, 22 साल के लिए ये प्राइवेट एजेंसियों को कूड़ा उठाने का काम दे रही है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूंगा कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में आप देखोगे, इको ग्रीन कंपनी जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है, कूड़े के ढेर लगे हैं, उठान नहीं है। नगर निगम के कर्मचारियों से उसको उठवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो उठाएं कैसे? जितने भी साधन थे वो सभी इस कंपनियों को दे चुकी है नगर निगम, और गुड़गांव में 3480 कर्मचारियों की छटनी कर रखी है। वहां भी ठेका कर दिया। उन कर्मचारियों को कोई किसी तरीके के श्रम कानून लागू नहीं किए जा रहे हैं। छटनीग्रस्त कर्मचारी पिछले 2 दिन से नगर निगम के कमिश्नर के दरवाजे पर बैठे हैं। इससे पहले ये विधायकों के घर भी धरना दे चुके हैं। अच्छा। और 15 अक्टूबर को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आक्रोश रैली रोहतक में ITI जो पुरानी है उसके मैदान में करने जा रहा है। अच्छा। इस रैली में गांव का सफाई कर्मचारी, पालिका परिषद निगम और सरकारी, अर्ध सरकारी निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज के तमाम कर्मचारी सीवर के, सफाई के, ग्रुप C, ग्रुप D के शामिल होंगे। और इस लड़ाई में, इस रैली में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन का ऐलान होने वाला है। मैं जहां तक जनता की बात आप कर रहे थे, डेंगू की, मलेरिया की, या इससे पहले प्लेग आया या कोविड आया, जब भी बीमारियां आई हैं, सफाई कर्मचारियों ने ईमानदारी से जनता की सेवा की है। कोविड काल को आप देखोगे तो सरकार जहां उनको कोविड का योद्धा बता रही थी, कोरोना योद्धा बता रही थी, वहीं जनता ने उनकी फूलों से उनकी स्वागत किया, थाली बजाई, ताली बजाई उनके स्वागत में। और सफाई कर्मचारियों ने, दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने कोविड से पीड़ित होकर के, ग्रस्त होकर के अपनी जानें गंवाई हैं। हम जनता की सेवा करने में पीछे नहीं है। एक्चुअली सरकार जनता से, जो जनता का मूलभूत अधिकार है, सफाई, सीवर, स्ट्रीट लाइट, पार्क, इन तमाम चीजों को छीनना चाहती है। अच्छा। और उसका खामियाजा आज पहले स्टेप में कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग, निजीकरण के प्रभावों को झेलना पड़ रहा है। वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, समाज में पिछड़ गए हैं। नरेश जी, आपने अभी कुछ ही देर पहले बात कही कि जो ठेका है वो प्राइवेट कंपनीज को दिया गया है सरकार की तरफ से, तो ऐसे में पहले की छवि सर आपने भी देखी है और हमने भी देखी है, क्या तुलना देखते हैं आप, क्या फर्क देखते हैं जब प्राइवेट एजेंसियों के हाथ में बागडोर नहीं थी सफाई को लेकर? क्या छवि, क्या तुलना करते हैं आप? मैं तुलना ये करता हूं कि सफाई बेहतर थी। अच्छा। और आज भी मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर सरकार इसको विभाग के कर्मचारियों से काम करवाएगी तो बेहतर सफाई हरियाणा प्रदेश की जनता को हम दे सकते हैं। प्राइवेट एजेंसियों को ठेका देने के बाद इसमें बंदरबाट है, लूट है, भ्रष्टाचार है। अच्छा। और ये पैसा ऊपर से नीचे तक बांटा जाता है। कोई किसी प्रकार का ठेका, आज मैं पूछता हूं, गुड़गांव और फरीदाबाद में इको ग्रीन कंपनी कूड़ा नहीं उठा रही है, क्या सरकार ने एक्शन किया है? निगम कमिश्नर फरीदाबाद और गुड़गांव ने क्या एक्शन किया है?
इनकी बोलने की भी हिम्मत नहीं है। अच्छा। और उल्टा काम क्या कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों ने, जिन्होंने अभी 14 दिन तक लगातार जो स्वच्छता अभियान था उसको सफल बनाया, बगैर सफाई के उपकरणों के, बगैर सुरक्षा उपकरणों के, दिन रात छुट्टियों में मेहनत करके उसको सफल बनाया। अब यहाँ के कमिश्नर चेकिंग के नाम पर जब जनता में विरोध हो रहा है कूड़े के उठान को लेकर के, तो उनको अनावश्यक रूप से सस्पेंड करके, धमका करके, चार्जशीट करके पत्रकारों का और जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम नरेश जी, क्या हड़ताल ही एक विकल्प है? क्या हड़ताल ही एक विकल्प है? क्योंकि देखिए हड़ताल के चलते परेशान तो ना सरकार हो रही है, परेशान तो जनता हो रही है। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी ये 3 दिन की हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल गांव के सफाई कर्मचारियों ने नहीं की है। ठीक है, और वो विचार करेंगे। और ये बात जो आप हमसे कह रहे हैं ये सरकार से भी कहनी बनती है कि सरकार भी इस बात पर विचार करे कि तुम मांगे मानने के बाद क्यों नहीं उनको इम्प्लीमेंट करते हो। सरकार तो सरकार की तरफ से तो कहा गया है कि आपसे अपील की गई है, देवेंद्र बबली है पंचायत मंत्री, वो अपील करते नजर आए कि हड़ताल नहीं कर दिया। अब आपने कहा कि लिखित में देने को सरकार तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार तो केवल जो है आश्वासन देती है। अच्छा। झूठ बोलती है पूरी तरीके से। देखिए आप, मैं आपको एक पूरे हरियाणा का चित्र दिखाता हूँ। अभी आशा वर्कर लड़ रही है, उससे पहले आंगनवाड़ी ने 4 महीने तक हड़ताल करी। पालिका परिषद के निगम के कर्मचारियों ने दिवाली के अक्टूबर माह में 22 के अंदर हड़ताल 19 दिन की करी। 23 में अप्रैल में आंदोलन किया। ठीक है, बिजली के कर्मचारी बिजली के मंत्री के घर पे पड़ाव रख करके बैठे हैं, चौकीदार लड़ रहे हैं। मतलब तमाम जो कर्मचारी वर्ग है वो सरकार से उसकी नीतियों को आहत होकर के लड़ रहा है, अपनी समस्याओं को लेकर के लड़ रहा है, लेकिन सरकार सुनवाई करके राजी नहीं है। सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जनता परेशान होती रहे, कर्मचारी ठीक है परेशान होते रहे। बिल्कुल। चलिए नरेश शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, कहा जाए कि हड़ताल पर है, क्योंकि एक हट सफाई कर्मियों की जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हड़ताल रहेगी। हालांकि पहले 3 दिवसीय हड़ताल है, जैसा कि अभी नरेश शास्त्री जी ने बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में भी कर्मचारी जो है विचार करेंगे। लेकिन अभी यह हड़ताल 3 दिवसीय हड़ताल है, जनता परेशान है, सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं, सीधा खामियाजा भुगत रही है आम जनता। और क्योंकि मांगे जो रखी गई सरकार के साथ बैठक में, वो बैठक ही बेनतीजा रही है। हमारे साथ तुषार सैनी हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं लाइव। तुषार, देखिए 3 दिनों की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, क्या स्थिति कुरुक्षेत्र में, आज पहला दिन? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं जी। और इस बार जो उन्होंने हड़ताल की वह 3 दिवसीय हड़ताल घोषित की है। आपको बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सुबह से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है, क्योंकि लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए हैं। क्योंकि लगातार जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे तो शहर में सफाई व्यवस्था बड़ी बदहाल होगी, क्योंकि सफाई व्यवस्था को सही करने में काम सफाई कर्मचारी करता है। ठीक है, जब तुषार एक बार जो मांगे सफाई कर्मचारियों की वो दर्शकों तक बता दीजिए, क्या कुछ मांगे? जी, सफाई कर्मचारियों की विभिन्न जो उनकी उनका वेतन बढ़ाने को लेकर मांग हुई, वह तमाम अलग अलग मांगे जो सफाई कर्मचारियों की है वो अपनी मांगे हैं। और उनका ये भी कहना है कि हरियाणा स्तर पर ही एक समान जो हमारा वेतन बढ़ाया जाए, इस पर उनकी लंबी एक मांग है। और एक लंबी जो कह सकते हैं मांगों का जो उनका चट्टा है वो सरकार के सामने वो रख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो भाई अब प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे साथ जुड़े नरेश शास्त्री, वो ये कहते नजर आए कि सरकार की तरफ से मांगे मानने को लेकर अगर मंजूरी होती है तो लिखित में सरकार देती नहीं। लेकिन अब देखने की बात होगी कि सफाई कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या सरकार मांगे मानेगी? ग्राफिक्स के माध्यम से जो मांग है वो बता दें आपको। 26,000 रुपए वेतनमान करने की मांग है। 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हो,
कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, जो तमाम मांगे सफाई कर्मियों की।